रियासत कर्नाटक के मैंगलोर में एक रिजॉर्ट में तैराकी के दौरान डूब जाने से 3 खवातीन की मौत हो गई है। ज़राए ने बताया है कि बेंगलोर की 3 नौजवान खवातीन छुट्टियां गुजारने की गर्ज से मैंगलोर के मज़ाफ़ात में वाक़े वास्को बीच रिजॉर्ट पहुंची थी। इतवार की सुबह तकरीबन 10 बजे उन्होंने स्विमिंग करना शुरू की, लेकिन कुछ देर बाद ही वो डूब गई। शुबा है कि नौजवान खवातीन तैराकी से वाकिफ नहीं थी, इसी वजह से डूब गई क्योंकि स्विमिंग पूल 6 फीट से ज़्यादा गहरा था। इस वाक़े का इल्म होने पर अलाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने भी जाए वक़्फ़ों का मुआयना किया है। तीनों का तैराकी के दौरान डूब जाने का ये वाक़या वहाँ लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया। जब लड़कियों के वालिदैन को इतला दी गई तो वो भी रिजॉर्ट पहुँचे और बेटियों की नाशें देखकर सदमे का शिकार हो गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हज़ारों रुपये वसूल करने के बावजूद भी रिजॉर्ट्स और होटलों में हिफाजती सहूलियात मैसर नहीं हैं और ये सानिहा उसी का नतीजा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महाविकास अघाड़ी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीएम गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल महाविकास अघाड़ी के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। दरियासना उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोदी पर तंज करते हुए ये भी कहा कि अगर झूठ बोलने का मुकाबला मुनक्किद हुआ तो नरेंद्र मोदी को पहला इनाम मिल जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कहा कि महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है और वज़ीर आज़म मोदी गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और मैदान जंग को छोड़ चुके हैं। आज महाराष्ट्र राज्य चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। ये आखिरी दिन से पहले ही मोदी जी इस देश छोड़कर विदेशी में दौरा करने के लिए गया हुआ है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हार मान लिए, मैदान से भारतीय जनता पार्टी भाग कर गई। और आज मैं कुछ न्यूज़ कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने धूलिया में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र असेंबली में अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी है कि मजलिस को कामयाब किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने धूलिया में मजलिस के उम्मीदवार फारूक शाह के हक़ में इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र असेंबली में अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी है कि मजलिस को कामयाब किया जाए। असेंबली इंतखाबात में मजलिस के 16 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। उनका कहना था कि जारी असेंबली इंतखाबात में महाराष्ट्र की अवाम को दोस्त और दुश्मन, हमदर्द और रहजन को पहचानने की ज़रूरत है और उन्हें बर्बाद करने वालों को वोट ना देने की भी ज़रूरत है। बैरिस्टर ओवैसी ने मोहब्बत को फ़रोग़ देने वालों को वोट देने की अपील की है। उनका कहना था कि नफरत को ख़त्म करने मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए, क्योंकि इत्तेहाद ज़िंदगी और इंतशार मौत है। सबकी नजर में इन्हें आतंकवादियों से इसका ताल्लुक, इन्हें देश से मोहब्बत नहीं करता, इन्हें फंडामेंटलिस्ट है, इसकी जबान कड़वी है। अरे तुम खड़े रह के बोल रहे विधानसभा में बहैसियत मुख्यमंत्री और आप गाली मेरे को दे रहे। आखिर क्या हो गया है कि आज ऐसे किस्म के मीर जाफर, अरे तुम क्या कर रहे बाबा? तुम अपना जमीर बेच के धूलिया में रात में आराम की नींद सो सकते? तुम अपना जमीर बेच के, तुम अपना सब कुछ बेच के तुम आराम की नींद सो सकते धूलिया में? देखो
ये तूफान, ये सरों का समंदर क्या पैगाम दे रहा है? ये क्या पैगाम दे रहा है कि होशियार रहो गद्दारों। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में पीर की सुबह शदीद फिजाई आलूदगी देखी गई। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज्यादा रहा। लोगों ने सांस लेने में दुश्वारियों की शिकायत की। जराये ने बताया कि दिल्ली और एनसीआर के अलावा कई इलाके शदीद फिजाई आलूदगी से दो चार हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पीर की सुबह 7 बजे हवा का मियार 483 रिकॉर्ड किया गया था। CPCB के मुताबिक शदीद फिजाई आलूदगी सेहतमंद अफराद के लिए खतरात का बास बनती है और ये उन लोगों पर शदीद असर करता है जो पहले से सेहत के मसाइल से दो चार हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने फिजाई आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए मुसाफिरीन को मशवरा दिया है कि वह परवाज़ों की मालूमात के लिए मुताल्लिका एयरलाइन से राब्ता करें। दिल्ली में बिगड़ती हुई फिजाई हालत को देखते हुए ग्रेव का 4 मरहला नाफिज कर दिया गया है और कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में ट्रकों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ज़रूरी सामान ले जाने वाले या ज़रूरी खिदमात फराहम करने वाले या फिर तमाम CNG या इलेक्ट्रिक ट्रक ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ग्रेव 4 के चौथे मरहले के नफाज के साथ ही 10वीं और 12वीं के अलावा तमाम तलबा के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। तमाम स्कूल अगले अहकामात तक ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करेंगे। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर म्यूनिसिपैलिटी में हाइड्रा ने निदामी कार्रवाई करते हुए खैर खान में तामीरात को मस्मार कर दिया है। जराये ने बताया कि हाइड्रा की टीम में पीर की सुबह अमीनपुर म्यूनिसिपैलिटी के वंदनापुरी कॉलोनी पहुंची, जहां पर सर्वे नंबर 848 के गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। सड़क पर कब्जा करने वाले घरों को जमींदोज किया गया है। हाइड्रा के ओहदेदारों ने भारी मशीनरीज के साथ इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। कशीदगी को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। दरियासना हाइड्रा के इंहदामी कार्रवाई पर लोगों की जानिब से सख्त मुखालिफत भी की गई। उनका घर मस्मार किए जाने के खौफ से उन्होंने इस इक़दाम की मजम्मत की है। वाज़ेह है कि कई मकामात पर हाइड्रा की इंहदामी की मुखालिफत की जा रही है और बहुत से लोग अदालतों से रुजू हो रहे हैं। अदालत ने हाइड्रा की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, जियो 99 पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में अर्जियां भी दायर की गई हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्कूल को ताखीर से आने पर 18 तालिबात के बाल काट देने का वाक़या पेश आया है। ज़राये ने बताया कि विशाखापट्टनम जिले के मुदगुला मंडल में वाक़े KGBV हॉस्टल में पानी दस्तयाब न होने की वजह से तालिबात सुबह होने वाले असेंबली प्रोग्राम में शरीक नहीं हुई। इंचार्ज प्रसन्ना कुमारी ने ताखीर से आने पर तालिबात को धूप में खड़ा किया और फिर दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान 18 तालिबात के बाल काटे गए। तालिबात ने इस वाक़े की शिकायत अपने वालिदैन से की। वालिदैन ने इस वाक़े पर अपनी शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि तलबा के साथ जालिमाना सलूक करने वाली प्रसन्ना कुमारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तलबा यूनियनें भी उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। तालिबात के बाल काटने के इस वाक़े ने जिले भर में सनसनी फैला दी है। महकमा तालीम ने तहकीकात का आगाज किया है। तेलंगाना हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए लागत चल्ला फार्मा मुतासरीन के अहले खाना दिल्ली में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर पहुंचे। लागत चल्ला फार्मा मुतासरीन के अहले खाना पीर को दिल्ली में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के दफ्तर पहुंचे। मुतासरीन के अहले खाना की जानिब से हुकूमत और पुलिस की बदआमालियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। उनके हमरा साबिक वजीर व MLC सत्यवती राठौड़, MLA गोवा लक्ष्मी, साबिक MP M कविता, साबिक MLA हरिप्रिया नायक, साबिक ZPTC चेयरमैन T उमा भी इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब BRS के कारगुजार सदर भी वरंगल हल्के के लागत चल्ला के मुतासरीन से हमदर्दी के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। BRS के कारगुजार सदर KTR आज से पहर 3 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लागत चल्ला के मुतासरीन पर
कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए मुज़ालिम और तशद्दुद पर एक प्रेजेंटेशन देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। लोकसभा के कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने बीजेपी के एक है तो महफूज है नारे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि धारावी प्रोजेक्ट अडानी के फायदे के लिए तैयार किया गया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पीर को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात को अरबपति मफादात और गरीबों के दरमियान मुकाबला करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अडानी को मुंतकिल की जाने वाली जमीन की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए है, जो सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ उनके करीबी ताल्लुकात की वजह से उन्हें फराहम की गई है। राहुल गांधी ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में टेंडरिंग के अमल पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये अरबपति के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने मरकजी एजेंसियों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो सनतकारों पर दबाव डाल रही हैं कि वो अपने मंसूबों को हुकूमत की पसंदीदा कारोबारी शख्सियात के हवाले कर दे। राहुल गांधी ने बीजेपी की जानिब से दिए जा रहे नारे एक है तो महफूज है का भी मजाक उड़ाया है और कहा है कि बुनियादी तौर पर सनतकार गौतम अडानी को धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए की अराजी हासिल करने में मदद करने के लिए ये नारा दिया गया है। आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बीजेपी लीडर व साबिक एमपी नवनीत राणा की क़यादत में इंतखाबी रैली के दौरान कुछ अफराद ने उन पर कुर्सियां फेंकी। जराये ने बताया है कि अमरावती में बीजेपी की स्टार कैंपेनर व साबिक रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा के अवामी जलसे में जबरदस्त हंगामा हुआ। वो अमरावती जिले के दरियारपुर तालुके के खलार में एक जलसे से खिताब कर रही थी। इस दौरान मुश्तइल लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते और नारेबाजी करते देखे गए। कुछ कुर्सियां नवनीत राणा की सिमत भी फेंकी गई, जो कि उनके बॉडीगार्ड को जा लगी। हंगामे के दौरान सिक्योरिटी एहलकार उन्हें जलसेगाह से बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाब रहे। वाज़ेह है कि बीजेपी रहनुमा दरियापुर से युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार के लिए तशहीर कर रही थी। उनकी तशहीर के लिए ही एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था। मीटिंग में किसी बात पर बहस छिड़ गई, जिसने हंगामे की शक्ल इख्तियार कर ली। उसके बाद कारकुनान एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। इस मामले में नवनीत राणा की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने खलार पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है और कातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों उम्मीदवारों सैयद इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी की हिमायत का ऐलान किया है। जराये ने बताया है कि औरंगाबाद के सहारा लॉन्स में एक इजलास मुनक्किद हुआ और जिले के उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। आपको बता दें कि कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील औरंगाबाद ईस्ट से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि नासिर सिद्दीकी को औरंगाबाद सेंट्रल हल्के से मैदान में उतारा गया है। औरंगाबाद जिले के उलमा ने न सिर्फ मुतफ़िक़ा तौर पर मजलिस के दोनों उम्मीदवारों की हिमायत की है, बल्कि दोनों हलकों के राय दहिंदों से भी पुरजोर अपील की है कि वो सैयद इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आपको ये भी बता दें कि रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और आज दोपहर तक इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी।
पंजाबी गलोकार दिलजीत दोसांझ ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उनके गाए जाने वाले गीतों पर पाबंदियां आयद करने को दोहरा मियार करार दिया और ड्राई स्टेट मूवमेंट की मांग की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पंजाबी गलोकार दिलजीत दोसांझ को एक नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी गई कि वो अपने कंसर्ट के दौरान शराब, मंशियात और तशद्दुद को फरोग देने वाले गाने न गाएं। उनकी परफॉर्मेंस से चंद घंटे कबल जारी किए गए नोटिस में चंडीगढ़ के एक रिहायशी की शिकायत का हवाला दिया गया था, जिसमें ये इदा किया गया था कि दिलजीत ने नई दिल्ली में एक कंसर्ट में शराब और तशद्दुद को फरोग देने वाले गीत गाए थे। दिलजीत दोसांझ ने तेलंगाना हुकूमत के इस रवैये पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे दोहरा मियार करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि ड्राई स्टेट मूवमेंट किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि तमाम रियासतों में ड्राई स्टेट मूवमेंट किया जाए और वो भी गाना गाना बंद कर देंगे। अपने कंसर्ट के दौरान उन्होंने कई गानों के बोल तब्दील किए ताकि क़वानीन की पैरवी की जा सके। एक खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इससे बड़ी खुशखबरी एक और है, बात यहां पे रुकती नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए हैं। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी पे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। हाँ? एक एंकर साहब बोल रहे थे, एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई, मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट? अभी गाना गा रहा हूं और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं। मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने, मैं वो भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू ट्वीक द सॉन्ग्स ब्रो, क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। इट्स वेरी इजी फॉर मी। लेकिन बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो शराब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दिलजीत दोसांझ एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। अब मेरे को छेड़ो मत, मैं जहां जाता हूं चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं, चला जाता हूं। आप क्यों छेड़ रहे हो मुझे? चलो अच्छा, ऐसा करते हैं, एक मूवमेंट शुरू करते हैं। जब इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो मूवमेंट शुरू हो सकती है। एक मूवमेंट शुरू करते हैं। ये अच्छी बात हुई, इन्होंने ये बात उठाई है। जिस अगर ये हमारे पूरी स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे यहां, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। मैं प्रण करता हूं, हो सकता है ये। बहुत बड़ा रेवेन्यू है। कोरोना में सब बंद हो गया था, ठेके बंद नहीं हुए थे जनाब। क्या बातें कर रहे हो आप यूथ को फुद्दू नहीं बना सकते। अच्छा, एक और मौका दूं, एक इससे भी अच्छा ऑफर दूं, एक और। जहां जहां मेरे शो हैं वहां आप एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित कर दो, मैं शराब का गाना नहीं गाऊं। इट्स वेरी इजी फॉर मी। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, गानों को ट्वीक करना इट्स वेरी इजी फॉर मी। मैं कोई नया कलाकार थोड़ी हूं कि आप उसको बोलोगे कि ये गाना नहीं गा सकता, ये नहीं गा सकता, ये नहीं गा सकता, और मैं बोलूंगा अरे मैं क्या करूंगा, और मैं गाने को ट्वीक कर दूंगा, गाना चेंज हो जाएगा और उतना ही मजा आएगा। मेरे को नहीं पता, आप लोग कुछ बोल रहे हो कि गुजरात जो है वो ड्राई स्टेट है, कुछ लोग बोल रहे नहीं है। अगर है ये बंदे बोल रहे हैं, अगर है तो मैं गुजरात सरकार का फैन हो गया हूं। मैं खुला सपोर्ट करता हूं गुजरात सरकार को। हम तो चाहते हैं अमृतसर साहब, हमारा होली जो सिटी है वो भी ड्राई सिटी घोषित किया जाए। मैं चाहता हूं, अब शुरू करते ना, आओ मेरे साथ। मैं गाने बंद कर दूंगा शराब के, आप ठेके बंद कर दो देश में।
इट्स वेरी इजी फॉर मी ब्रो। 4-5 गाने मेरे शराब के नहीं गाऊंगा, मैं उसको ट्वीट कर दूंगा, क्या हो जाएगा? आप मेरे को क्यों छेड़ रहे हो? तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के उतनूर और आसपास के इलाकों में शेर की मौजूदगी ने मुकामी लोगों को खौफजदा कर दिया है। मौसूल इतलात के मुताबिक उतनूर और आसपास के इलाकों के रहने वाले लोग शेर की मौजूदगी की इतला के बाद खौफजदा हैं। उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। 17 नवंबर को एक शेर को कार के सामने सड़क अबूर करते हुए देखा गया। कार में मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे इलाके में खौफ मजीद बढ़ गया है। दूसरी जानिब महकमे जंगलात के एहलकारों ने उतनूर मंडल के चमनायक, टांडा और नागपुर के सरहदी इलाकों में शेर के कदमों के निशानात देखे। उसके बाद किसानों को कपास के खेतों में ना जाने और अपने मवेशियों को आज़ाद छोड़ने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। महकमे जंगलात के एहलकारों ने मुकामी लोगों और किसानों को खबरदार किया है कि वो अकेले सफर करने से गुरेज करें और फौरी तौर पर किसी भी गैर मामूली सूरत हाल की इतला दें। किसान और देहाती खौफजदा हैं कि शेर उनके मवेशियों पर या फिर उन पर हमला ना कर दें। इलाके में रात के औकात में नक्ल हरकत भी महदूद हो गई है। लोग अपनी हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। महकमा जंगलात के एहलकारों के मुताबिक वो शेर को काबू में लाने और उसे महफूज तौर पर जंगल में वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शेर की नक्ल हरकत पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोका जा सके। स्टेशन घनपुर के एमएलए कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि 10 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली भारत राष्ट्र समिति की बेज़ाब्तगियां और बदउनवानियां मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। एमएलए कड़ियम श्रीहरि ने स्टेशन घनपुर के एमएलए कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कलवा कुटला खानदान किसी भी किस्म की बदउनवानी में मुलविस न होने के दावे कर रहा है। उन्होंने पूछा है कि अगर वो बदउनवान नहीं है तो फिर के कविता जेल क्यों गई थी। कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि कलवा कुटला खानदान ने अपनी आमिराना हुक्मरानी को जारी रखते हुए 10 सालों तक रियासत के वसाइल लूटे। अब उस खानदान की जानिब से की गई बदउनवानी और बेज़ाब्तगियां एक एक करके मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। केटीआर पर नुक्ताचीनी करते हुए कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि केटीआर ये कहकर लोगों से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए और केटीआर को लगता है कि उनका जेल जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिसने कभी किसानों की परवाह नहीं की, किसानों की कर्ज मुआफ़ी के मामले पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीदें कर रही हैं। लागत चल्ला के फार्मा मुतासरीन ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन की चेयरपर्सन विजया भारती सियानी से मुलाकात करते हुए उनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने, उन पर हमला करने और पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी में कायम की जाने वाली लागत चल्ला फार्मा कंपनी के मुतासरा किसान के कुंबे अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मुतासरीन इतवार को दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने पीर की सुबह नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू होते हुए चेयरपर्सन से मुलाकात की। मुतासरीन ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के चेयरपर्सन को बताया कि आधी रात के आसपास लागत चल्ला में उन पर पुलिस की जानिब से हमले किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि फार्मा कंपनी कायम करने के लिए अराजी देने से इनकार किए जाने पर कई लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ब्याज के कायदीन लागत चल्ला के मुतासरीन के साथ खड़े हैं। मुतासरीन के साथ एमएलसी सत्यवती राठौड़, एमएलए कोवा लक्ष्मी, एमपी वी राजू, साबिक एमपी एम कविता, साबिक जिला परिषद चेयरपर्सन टी उमा, आरएस प्रवीण कुमार व दीगर मुतासरीन ने भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन से मुलाकात की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।